अभी अभी मिला है और ये मिला है बड़ा अपडेट कि 700 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त दमोह से मिल रही है। 700 मतों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन। और पहले जो शुरुआत हुई थी, शुरुआती रुझान दमोह से जब आना शुरू हुए, सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई तो 1600 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन आगे चल रहे थे। आगे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी लीड कम हुई है। 700 वोटों के साथ अजय टंडन आगे चल रहे हैं। हालांकि देखिए, कड़ा मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला है दमोह में। एक तरफ कांग्रेस के अजय टंडन जो पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरी बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो इधर बीजेपी के राहुल सिंह लोधी जो कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आते हैं। दिलचस्प मुकाबला दमोह उपचुनाव का इस वक्त बना हुआ है। और ज्यादा अपडेट के लिए हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार नजरें बनाए हुए हैं, अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं पल पल की। दूसरी तरफ देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम भी आ जाना है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता की दूसरी तरफ नजरें बनी हुई है। हम सीधा अपडेट के लिए मेरी सहयोगी जया का मैं रुख करूंगा। जया अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं, बताएंगी क्या नया अपडेट दमोह के इस दंगल से आया है। जया, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपक, दमोह उपचुनाव पर हम पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही देश के 5 राज्यों पर भी वहां पर भी मतगणना चल रही है। लेकिन दमोह की अगर बात की जाए तो रुझान आना शुरू हो गए हैं। पहले राउंड में कांग्रेस के अजय टंडन 700 मतों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी से राहुल सिंह लोधी जो प्रत्याशी, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। और इस वक्त क्या स्थितियां हैं मतदान केंद्र पर, वहां हम चलेंगे। हमारे साथ संवाददाता मनीष सोनी लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, पहले रुझान में भी हमने देखा कि कांग्रेस के अजय टंडन आगे चल रहे थे और लगातार 700 मतों से वो आगे चल रहे हैं। अभी स्थितियां क्या है वहां पर, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती और ईवीएम की गिनती साथ साथ चल रही है। ईवीएम का पहला राउंड कंप्लीट हो गया है और जो अंतिम परिणाम अभी आया है उसमें यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अजय टंडन भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिंह से 700 मतों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। गिनती लगातार चल रही है। बताया जा रहा है कि दूसरा राउंड भी शुरू हो गया है और जल्द ही दूसरे राउंड के बाद एक नया रुझान सामने आएगा। उसमें देखने लायक बात ये होगी कि कौन आगे रहता है, कौन पीछे रहता है। हालांकि लीड अभी 700 मतों की बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अजय टंडन 700 मतों से आगे बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो अपडेट लगातार मनीष आपसे लेते रहेंगे हम, लेकिन ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। दमोह उपचुनाव के भी रुझान आना शुरू हो गए हैं। पहले राउंड में कांग्रेस के अजय टंडन 700 वोटों से आगे हैं और दूसरे राउंड के भी रुझान आना शुरू हो गए। हालांकि स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं है। लगातार नजरें बंसल न्यूज की बनी हुई हैं। अपडेट्स हम पल पल के आपको बताते रहेंगे, ना ही दमोह उपचुनाव के, इसके साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ जा रहे हैं, उनकी भी पल पल की अपडेट बंसल न्यूज आपको देगा। लेकिन बंसल न्यूज लगातार दमोह में जमीनी स्तर पर जाकर रिपोर्टिंग की है हमारे संवाददाता ने, और इसके साथ ही जनता से भी बात करने की कोशिश की कि आखिर जनता किस तरफ, कहां झुकाव जनता का ज्यादा है। हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, बंसल न्यूज ने हर एक खबर इस उपचुनाव से जुड़ी हुई अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, चाहे कांग्रेस प्रत्याशी हो चाहे बीजेपी प्रत्याशी हो, हर एक कवरेज हमने किया है। अभी आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो अजय टंडन है वो 700 मतों से आगे चल रहे हैं, किस तरह के समीकरण आप बनते देख रहे हैं? निश्चित तौर पर जया, देखिए, जैसे ही दमोह में जो चुनाव का बिगुल बजा था, जब इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया था कि दमोह की जो सीट है रिक्त हुई है उस पर उपचुनाव किया जाना है, उसके बाद से ही लगातार बंसल न्यूज़ दमोह में एक्टिव हो गया था। ज़मीनी स्तर पर कई राउंड वहां पर जो बंसल न्यूज़ की टीम थी वहां पर काम किया, जनता से सीधे बातचीत की, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की, प्रत्याशियों के साथ समय व्यतीत किया। और इस पूरे दमोह चुनाव के प्रचार के दौरान जो हमारा आउटकम निकल कर आया वो कहीं ना कहीं यही था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिलेगी। बीजेपी ने राहुल लोधी को चुनावी मैदान में उतारा था, जो कांग्रेस की टिकट पर 2018 में चुनाव जीत गए थे, और उसके बाद उन्होंने जो दमोह में मेडिकल कॉलेज की मांग थी उसको लेकर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मेरी मांग पूरी नहीं कर पाई, इसलिए अब मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा। और जैसे ही राहुल लोधी बीजेपी में आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी कि दमोह में मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसके लिए जो
शिलान्यास वगैरह और जो तमाम फॉर्मल कार्यक्रम है वो भी कर दिए गए। उसके बाद पूरी दमखम के साथ बीजेपी ने दमोह का चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, तमाम ये बड़े नेता थे जो दिन रात दमोह के चुनाव में राहुल लोधी के लिए काम करते हुए नजर आए। तमाम बीजेपी ने जातीय समीकरण की बात हो, क्षेत्रीय समीकरणों की बात हो या फिर जो दमोह के जो विकास के मुद्दे हों उनकी बात हो, उनको साधने की कोशिश की। बड़े नेता उन्हें घर घर पहुंचकर जनसंपर्क किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अजय टंडन को चुनावी मैदान में उतारा था। अजय टंडन वो नेता हैं जिनके पिताजी, जिनके दादा, जिनके चाचा दमोह सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। कहीं ना कहीं सहानुभूति की लहर में अजय टंडन ने चुनाव लड़ा है और अजय टंडन लगातार यही अपील करते रहे कि मुझे एक बार मौका दीजिए। जनता से यही अपील की कि जो पार्टी छोड़कर चले गए उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, हमें एक बार मौका दीजिए। अजय टंडन के साथ वहां पर मोर्चा लड़ाते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ नजर आए। दिग्विजय सिंह दमोह पहुंचे थे जहां पर उन्होंने विभिन्न समाज के वर्गों के साथ, चाहे व्यापारी हों या फिर अन्य जो वेंडर्स हैं, उनके साथ वहां पर बैठके की, लंबी चर्चाएं की और उन सभी लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की वहां पे कोशिश की। इसके अलावा पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बुंदेलखंड से आते हैं, उनको चुनाव अभियान समिति की जो कमान है वो कांग्रेस ने सौंपी थी। विधायक संजय यादव, रवि जोशी वहां पर दिन रात लगे रहे, मेहनत करते रहे। सेवा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर रजनीश सिंह, उन्होंने वहां पे सेवा दल के माध्यम से एक्टिव करके अपनी टीम को घर घर भेजा कि अजय टंडन के पक्ष में वहां पर माहौल बन सके। और दोनों ही दलों ने एड़ी चोटी का दम कहीं ना कहीं दमोह चुनाव में लगाया और जिस तरीके की हमें उम्मीद थी कि जो मुकाबला है वो कांटे का होगा, तो आप जया देख ही रहे हैं कि कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहले राउंड में जब अजय टंडन 1600 वोट से आगे हुए, गिनती आगे बढ़ी तो वो लीड कम होकर अब 700 करीब हो गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो शुरुआती रुझान है उनमें जो फाइट है वो नेक टू नेक चल रही है जया। और कुछ और देर इंतजार करना होगा जिसके बाद बीजेपी या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लीडिंग बढ़त बनाते हुए शायद नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी जो मुकाबला देखने को मिल रहा है वो काफी कांटे का टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। कांटे की टक्कर है वासु और बेहद दिलचस्प मुकाबला